ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨੈਟਿਕਸ ਆਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਔਰ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨੈਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਓਨਲੀ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ ਪਾर्ट वाला इस कोई सानू कोई क्वेश्चन नहीं आना। तो 1 नंबर का अटैम्प्ट करने लिए बेटा सानू बहुत छोटे छोटे जोड़े नुमैरीकल है, एक अद्धी लाइन वाले 1-2 लाइना वाले जोड़े नुमैरीकल है उन्होंने प्रैक्टिस करनी पेगी। तो 3 नंबर वाला नुमैरीकल भी सानू प्रैक्टिस करनी पेगी। 1 नंबर के नुमैरीकल असीं देखते हैं इस लैसन चो 10 घट्टो घट्ट 15-16 नुमैरीकल है जोड़े सॉल्व ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਨਸੋਲਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਗੀ। तो 1 मार्क्स नुमैरिकल के अंदर पहला नुमैरिकल है ए रिएक्शन 3x इक्वल टू 2y प्लस z। कोई रिएक्शन हुई आ 3x ਉਹਦੇ अंदर रिएक्टेंट है और वो बना रहे हैं 2y प्लस z। और क्लोज्ड वैसल 'ਚ ਇਹ रिएक्शन हो रही आ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ मतलब कि ਐਰੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। तो रिएक्टेंट ये वाले जो रिएक्टेंट है ना इन्हां दी कंसनट्रेशन हमेशा घटदी जाती है। नीचे नूं साइन मारन का मतलब कि घटदी, इन्हां दी कंसनट्रेशन समा बदन दे नाल ये डिसअपीयर हो रहे हैं, घटते जाते हैं। तो प्रोडक्ट समा वधन दे नाल इन्हां दी कंसनट्रेशन वधदी जाती है, इन्हां दी संख्या वधदी जाती है, प्रोडक्ट इनक्रीज करते जाते हैं। ओके, ये बेसिक फंडा है साडा किसी भी एक कैमिकल रिएक्शन का। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स डिसअपीयर ही हो रहा है। तो डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स फाउंड टू बी 0.072 मोल लीटर इनवर्स सैकेंड इनवर्स। तो सानू एक्स का डिसअपीयरेंस रेट दे दिता गिवन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई। अगर एक का रेट गिवन है तो रिएक्टेंट का दूसरे का पता करो। ओके, पहली तो गल बेटा एक गल आ कि सानू हमेशा किसी रिएक्शन के विचों रेट ऑफ रिएक्शन जिहड़ा ना वो लिखना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट लिखने लिए या प्रोडक्ट लिखने लिए रेट किवें लिखना है इसकी प्रैक्टिस करना है तुसी। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, कई बार सानू रिएक्शन दे के ओनली रेट डिटरमिन बारे ही पूछ लिया जाता है कि इसनू रेट च किवें एक्सप्रैस करोगे। ओके, तो ये रिएक्शन जो 3x इक्वल टू 2y प्लस z रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन तो असी ये देख रहे हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y, अपीयरेंस ऑफ y प्रोडक्ट वाली साइड है तो यदा ये फॉर्मेशन हो रही है। अपीयरेंस ऑफ y यदि जो इनक्रीज होनी है कंसनट्रेशन ये है 2/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x। ये 2/3 डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स। हुण तुसीं कहोगे कि 2/3 डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स वगैरह ये सब कुछ किवें आया। तो असी अगर रेट देखिए, इसका रेट देखिए तो रेट असी अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखना है तो रेट लिखे जाएगा, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घटती जानी आ तो -1/3 तो कंसनट्रेशन ऑफ एक्स, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एक्स और चेंज इन टैंपरेचर। ओके, इक्वल टू होएगा प्रोडक्ट की साइड से असीं देखांगे तो ये पॉजिटिव रहेगा 1/2 जोड़ा 2y है ना वो 1/2 हो जाएगा चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ y ओवर dt। ठीक है ना, इस तरीके हो जाएगा। दैन हुण इहदे विच्चों असी अपीयरेंस ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। ये वाला अपीयरेंस ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। तो अपीयरेंस ऑफ वाई कैलकुलेट करने लिए जो इसका 2 है ना वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स, डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स जो 2/3 डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स है ना वो इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाई दे अपने आप देखो बराबर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके ना 2/3 आया। तो रेट तो गिवन ही सीगा साडू एक का रेट दिता होए तो रेट तो हर एक दे लई बराबर ही हुंदा, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख लो प्रोडक्ट ले लो।
2/3 इंटू 0.072 लिखांगे तो साढ़े कोल आंसर इसनों कैलकुलेट करके कोई भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक केमिकल रिएक्शन फिर से गिवन है 2A जो कि 4B और C बना रही है, गैस फेस च क्लोज्ड वैसल च हो रही है रिएक्शन। तो कंसनट्रेशन ऑफ बी प्रोडक्ट वाली साइड है, तो यदी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है जी, ठीक है ना। कितनी इंक्रीज हो रही है, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सैकेंड इन 10 सैकेंड। 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ प्रोडक्ट वाले पासे है। तो बी की कंसनट्रेशन तो रिएक्शन गिवन है, बी का कंसनट्रेशन भी गिवन है, 10 सेकेंड लिए 5 × 10⁻³ गिवन है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा असी लिखते हैं वो अगर असी रिएक्टेंट ए के टर्म्स से लिखना तो लिखांगे -1/2 डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट का चेंज इन कंसनट्रेशन कितना हुआ 10 सेकंड में, ठीक है ना। तो माइनस का मतलब है कि रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, कट रहा है। तो प्रोडक्ट जो बी के टर्म्स में लिखांगे तो 4B है ना, तो उसका 1/4 डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बाय dt, तो इस ऐसे लिख दिया। तो ऐसे दोनों जोड़े रेट है ना, तो असी जो बी का कंसनट्रेशन है वो गिवन सी जो वैल्यू 5 × 10⁻³ उसका वैल्यू पुट करके और टाइम dt 10 सेकेंड पुट करके उसनों सॉल्व कर लिया, जो कि आंसर आया 1.25 × 10⁻⁴। अभी माइनस डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ ए बाय dt, तो असी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ने डिस्पेयर करना है। तो ये देखिया कि रिएक्टेंट का जो 1/2 है ना, रिएक्टेंट का जो 1/2 है ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 2 × 1.25 × 10⁻⁴, जो कि आंसर ए वाला साढ़े कोल आ जाएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ ए का आ जाएगा, ठीक है ना। अपीयरेंस ऑफ बी हो रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो रहा है। दैन आगे तुसी इसनों समझ लो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जोड़ा है दुगना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई दुगना होएगा उसका, तो 5 × 10⁻⁴ प्रैक्टिस करना है इसका तुसी। दैन फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 बन रहा है, कोई रिएक्शन गिवन है अमोनिया बनाने का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसमें। तो ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड, तो डेल्टा लिखा है कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया ओवर डेल्टा टी, ठीक है जी। तो ये रेट जोड़ा गिवन है 2.4 10⁻⁴ गिवन है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रैस्ड इन टर्म्स ऑफ N2 क्या है, रिएक्टेंट क्या करेगा, डिसअपीयर। तो असी डिसअपीयर देखना है नाइट्रोजन कितना हो गया, ये अकॉर्डिंग अही रेट दसना। बेटा रिएक्टेंट किन्ने भी होण, प्रोडक्ट किन्ने भी होण, असी चाहे कोई एक रिएक्टेंट चक लो, कोई प्रोडक्ट एक चक लो, असी किसी एक दे टर्म दे नाल पूरे रेट ऑफ रिएक्शन नूं दस सकते हैं। जिवें कि कह लो ना, चावल उबालण लगे हो, चावल तुसी कल्ले कल्ले दाणे नूं चैक करन दी लोड़ नहीं है, दाणे भी चावल गल गए आ, तुसी एक दाणा उठा के देख लोगे, अगर चावल गल गए आ इट मीनस रिएक्शन कंप्लीट हो गई साड़ी चावल गलन की। इस तरीके नाल जो कोई रिएक्शन करवाने हैं ना, चाहे किन्ने भी रिएक्टेंट होण, उस तो किन्ने भी प्रोडक्ट बन जाण, तो कोई एक चीज़ चक लो, चाहे कोई एक रिएक्टेंट चक लो, चाहे कोई एक प्रोडक्ट चक लो, उहदे रेट का अगर सानू पता लग जाएगा तो वो सारे रिएक्शन का रेट सानू दस देगा कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की रिएक्शन होएगा या इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की होएगा रिएक्शन। तो आंसर च देखते हैं रिएक्शन लिखा है, तो रेट भी लिखा है 2.4 10⁻⁴। तो रेट जोड़ा हमेशा होंदा है, तो नाइट्रोजन के बेस से नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, तो माइनस लिखांगे -d कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय dt इक्वल टू जो हाइड्रोजन है वह भी रिएक्टेंट है, वो अगे भी माइनस लिखांगे -1/3 d कंसनट्रेशन ऑफ H2 बाय dt इक्वल टू जो अमोनिया प्रोडक्ट है उत्थे पॉजिटिव साइन रहेगा, तो 2 का बन गया 1/2 डी अमोनिया बाय dt। ये सारा रेट का जोड़ा एक्सप्रैशन है वो इस तरीके नाल असी इस रिएक्शन का लिख देंगे। तो तुसीं चाहे ये हुण नाइट्रोजन का देख लो, इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा है तो कला नाइट्रोजन वाला कंसैप्ट लिखना है, यानी कि इस रिएक्शन च तुहानूं इन टर्म्स ऑफ देखो अगर इस रिएक्शन च
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰੇਟ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰੇਟ, ਚਾਹੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ। ਦ ਡੀਕੰਪੋजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। वट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन। ठीक है जी। तो मतलब कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है। पहला ये अमोनिया की फॉर्मेशन पढ़ी सी ना, अभी अमोनिया टुट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहा है। तो ये उन्होंने रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2.5 10⁻⁴ गिवन है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है। तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली रेट को एक्सप्रैस किमें करोगे, तो कर दें जी। चाहे कोई रिएक्टेंट हूँ इतने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अगे सिर्फ चेंज है कि पॉजिटिव साइन लगेगा। अमोनीया के केस तो लगेगा -1/2 डी कंसनट्रेशन ऑफ अमोनीया बाय dt इक्वल टू, हूँ प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, डी कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन N2/dt इक्वल टू 1/3। 1/3 क्यों आया? क्योंकि 3 मोल है हाइड्रोजन, तो 1/3 डी कंसनट्रेशन ऑफ H2/dt। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जोड़ा है कांस्टेंट के जोड़ा है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के दे बराबर है। तो ये सारा जो ऊपर असी पहला रेट में एक्सप्रैशन लिखा सी उस तरीके लिखे ने कहता भी ये सारे इक्वल टू होंगे उस रेट के बराबर जोड़ा कि रेट कांस्टेंट 2.5 10⁻⁴। ओके, कली कली वैल्यू भी 2.5 10⁻⁴ के बराबर होएगी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो अगर कला प्रोडक्शन ऑफ H2 बारे पूछा है तो प्रोडक्शन ऑफ H2 बारे तुसी देखो की है, तो यानी कि सिर्फ इस दे अगेंस्ट रेट पूछा है। तो इस दे हाइड्रोजन बारे पूछा है ना, तो हाइड्रोजन के लिए ये 1/2 है ना, तो 2 जो है 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होएगा। 2 जड़ा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होएगा। 2 इंटू 2.5 10⁻⁴ आंसर जड़ा आएगा। तो हाइड्रोजन के केस से जोड़ा है ये 3 लिखा है, 2 दे नाल मल्टीप्लाई करके जोड़ा है ये साडा आंसर आएगा। ठीक है जी। 5 × 10⁻⁴ आंसर बनेगा इसका। देन अमोनिया फॉर रिएक्शन A + B इज इक्वल टू P, द रेट लॉ इज गिवन बाय R के A का पावर 1/2 B का 2। तो असी पूछा ये सिर्फ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने लिए तुसी सिर्फ पावर जो है ना रेट लॉ इक्वेशन दे विच जो पावर्स है इन्हां दी पावर नूं प्लस कर देना है। पावर नूं प्लस करके जो पावर आंसर आया वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रैशन कहता कि रेट लॉ एक्सप्रैशन के अंदर कांस्टेंट के कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिन्ने भी साडे कोल रिएक्टेंट रहणगे और उन्हां दा रेस टू पावर अगर उन्हां दे कुछ पावर्स है, ठीक है ना, और ये रेट लॉ इक्वेशन है। रेट लॉ इक्वेशन च जो पावर्स है अगर उन्होंने असी प्लस कर लीए जो आंसर आएगा उन्होंने असी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के गिवन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के गिवन है, कैलकुलेट इट्स 2/3 लाइफ। 2/3 लाइफ कैलकुलेट करनी है। ओके, तो रेट गिवन है 5 के गिवन है, के गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट T2/3। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए साडा जिहड़ा रिलेशन है वो हमेशा हुंदा आ T इज इक्वल टू 2.303/K लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ओवर फाइनल कंसनट्रेशन। इनिशियल कंसनट्रेशन मतलब कि मान के चलो कि अगर कोई कंसनट्रेशन 100 तो शुरू हुई, इनिशियल 100 आ गई, तो कुछ समय बाद के समय बाद वो 90 यूज़ हो गई। 90 यूज़ हो गई तो थले 90 100 चों 90 घटा के थले बच गई 10। तो शुरू की कंसनट्रेशन 100 सी, फाइनल कंसनट्रेशन 10 सी। तो लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन बाय फाइनल कंसनट्रेशन ये कर रखा है,
ए इनिशियल कंसनट्रेशन दे रखी है, ए चो एक्स माइनस की किया आ कि अगर 90% यूज़ हो गई आ तो ए से 90 गया तो 10, ठीक है ना। तो फाइनल इनिशियल बाय फाइनल कंसनट्रेशन इत्थे रहेगा। ये साडा फर्स्ट ऑर्डर दा इक्वेशन है, ठीक है जी। तो 2/3 अगर 2/3 के लिए देखना है, 2/3 के लिए देखना है तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/3 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ x ਹੈ, ਇਹ x ਹੈ, ਇਹ 2/3 ਟਾਈਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2/3 ਇਨਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। तो इत्थे 2/3 इंटू इनिशियल कंसनट्रेशन फिल करके असी इसका सोल्यूशन जिहड़ा है वो कीता और ये करन तो बाद साडे कोल 2 इंटू 10⁻13 जिहड़ा ये आंसर सेकेंड च आया। इसकी प्रैक्टिस एक बार लिख के करो तो तुहानूं बेटा समझ लगेगा। जिस थां ते तुसीं अटकोगे मेरी गल नूं सुन लिओ, नहीं समझ लगी तो मेरे नाल फिर से डिस्कस कर लेना। 7वां क्वेश्चन है, शो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड 99% कंप्लीशन। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक तो 99 कंप्लीशन की गल की तो एक 90% कंप्लीशन की गल की। कहते कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चलती पई आ, जो 99% कंप्लीशन हुई आ, ये दुगना टाइम लेंदी आ जो 90% रिएक्शन कंप्लीट होंदी है। ये गल असीं सिद्ध करनी आ कि 99 वाली दुगना टाइम ट्वाइस टाइम लै रही है। तो असीं की करते हैं, दोनों का पहला टाइम पीरियड फाइंड कर लें, क्योंकि टाइम पीरियड सानू फर्स्ट ला इक्वेशन के लिए गिवन है 2.303/k log इनिशियल कंसनट्रेशन बाय फाइनल कंसनट्रेशन। तो ये वाला साडे कोल टाइम गिवन है। तो T इज इक्वल टू 2.303/k log इनिशियल कंसनट्रेशन, और इनिशियल कंसनट्रेशन में से जो यूज़ होगी उसको माइनस करके फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है ना। ये वाला रिलेशन असी यूज़ करना है। तो ये करन तो बाद पहला केस 99% वाला सीगा, 99% वाला मतलब हो गया कि 99% रिएक्शन होगी। जब 99% रिएक्शन होगी तो 100 चो 99 कड्ढी तो फाइनल कंसनट्रेशन तो 1 आई ना, फाइनल 1 आई। शुरू की 100 सी, फाइनल की 1 सीगी। तो साडे कोल अपने आप देखने च आ रहा है 99 के लिए रिलेशन कि 2.303/k log 100/1, ठीक है जी। तो इन्हू सॉल्व करन तो बाद साडे कोल ये वाला रिलेशन आया जिहड़ा कि असी एज इट इस नूं रख लिया। ये 99% कंप्लीशन का रिएक्शन है। इस तरीके नाल अगर तुसीं 90% कंप्लीशन वाला रिएक्शन करोगे तो 90% का मतलब हुंदा 100 चों 90% रिएक्शन कंप्लीट होगी तो 10% जिहड़ी आ बच गई। हुण 10% बच गई मतलब टी जिहड़ा है T90 वास्ते अगर तुसीं फाइंड करोगे 2.303 और इनिशियल कंसनट्रेशन 100 डिवाइडेड बाय 10। तो इसनूं असी लॉग एज इट जो आया ये वाला बचा लिया, ठीक है ना, रख लिया। इस तो बाद तुसी T90 का भी आंसर पता कर लिया और T99 का भी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता T1 बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 जो तुसी डिवाइड करा तो 99 वाला तो आंसर साडे कोल ये वाला आया सी। तो डिवाइड करके मतलब डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 2.303/k। तो ये डिवीजन का साइन जो असीं मल्टीप्लाई बनावांगे तो ये साइन असीं उल्टा देवांगे, ये साइन उल्टा देंगे। तो ये आ गया k बाय 2.303, 303 कटे गए, के ना कटे गए और 2 रह गया। तो इसका मतलब 90% उधर चल जाएगा। तो T99 जिहड़ा 2 इंटू T90% दे भी जिहड़ा T90 है वो दुगना लेंदा है टाइम T90 नालों। इस तरीके नाल साडी जिहड़ी क्वेश्चन की कही हुई गल सीगी ट्वाइस टाइम लेंदी आ, वो असी सिद्ध करती। 8वां क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट। एक पहले ऑर्डर की रिएक्शन आ 69.3 मिनट लेंदी है 50% कंप्लीट होने लई। 80% कंप्लीट होने लई कितना टाइम लेगी। तो 50% का मतलब है कि हाफ लाइफ पीरियड गिवन है। अगर हाफ लाइफ पीरियड गिवन है वो है 69.3 मिनट। तो के जिहड़ा हमेशा गिवन है हाफ लाइफ पीरियड वास्ते, हाफ लाइफ पीरियड वास्ते के रिलेशन हमेशा याद रखना पेगा, ये होएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ टाइम, ठीक है जी। तो के हाफ लाइफ टाइम T50 सानू गिवन सी ना 69.3, उसनू जो असीं वैल्यू पुट की तो के का वैल्यू साडे कोल आ गया 0.01 मिनट। अभी के का वैल्यू आ गया
तो असी टी हाफ के लिए रिलेशन जोड़ा फाइंड किया, टी हाफ लिए 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन बाय फाइनल कंसनट्रेशन। तो इनिशियल कंसनट्रेशन बाय फाइनल कंसनट्रेशन ये वैल्यू पुट करना है। तुसी पुट करने के लिए कि कितना किया कि फॉर 80% कंप्लीशन, 80% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इनिशियल कंसनट्रेशन अगर ए है, इनिशियल कंसनट्रेशन ए है तो फाइनल कितनी होएगी कि ए का 80% माइनस करना पड़ेगा, ए का 80%। तो ए में से ए इंटू 80/100 माइनस किया तो ये आ गया 0.20 ए, ये साड़ी फाइनल कंसनट्रेशन आ गई। तो T इज इक्वल टू 2.303 बाय के का वैल्यू फाइंड कर रखा है 0.01 लॉग इनिशियल बाय फाइनल, इनिशियल ए है और फाइनल 0.20 ए है, जिसको सॉल्व करने से ए कट गए और 161 मिनट जोड़ा इसका आंसर आ जाएगा। रिएक्शन नू एक बारी तुसी रकम नू देख के समझ के ना इस सवाल नू एक बारी फिर ते रफ कापी ते प्रैक्टिस करके देखना है। दैन बेटा अगले सारे क्वेश्चन जोड़े है जिस तरह इस तरह ही आ भी 40 मिनट च रिएक्शन 30% कंप्लीट हुई आ तो हाफ रिएक्शन किन्ने समय च कंप्लीट होएगी। तो इनिशियल कंसनट्रेशन फाइनल कंसनट्रेशन या रेट ला तुसी जेडे ना इस तरह याद ये तुहानू रख के ये प्रैक्टिस जी हैगी आ तुसी इसकी करो। ये वाला नूमेरिकल देन 10वां तुहानू ट्राई योर सेल्फ कहा है करने के लिए। 11वां भी हो जाएगा आपसे अगर PDF डाउनलोड करोगे तो PDF डाउनलोड करो तो ये सारे जोड़े नूमेरिकल अगे 11 12 13 इन्हों बहुत सारे नूमेरिकल तुहानू मैं अधूरे करके क्या होया डू इट योर सेल्फ। अगर थोड़ी सी हुण तुसी प्रैक्टिस इसकी करो तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तो इसनू कंप्लीट करता बेसिक जी गल्लां तुहानू समझा के। ये देखो नूमेरिकल प्रैक्टिस इस लैसन का क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन नू बनाना एग्जामिनर लिए बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। 1 नंबर का छोटे तो छोटा नूमेरिकल बनाना बड़ी मुश्किल की गल है। उत्थे मैं तुहाडे लिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसकी भी तैयारी करनी है। और इन्हां विचों बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते तुहानू ना आण, तो अगर नहीं आ रहे तो बेटा ये तुहाडे लिए तो मैं एक होमवर्क ही क्रिएट कराया है, थोड़ा जिहा तुहानू समझाया है। तुसीं की करना है कि वध तो वध मैनू होमवर्क अपना दोबारा भेजो तो मैनू बहुत खुशी होगी कि तुसीं जिहड़ा अपना होमवर्क जिहड़ा हैगा दोबारा तो बैक करो। WhatsApp ते इसका जिहड़ा क्वेरी करो, मैनू पुछो तो किसी भी तरीके नाल तुहाडी ये क्वेरी मैं कंप्लीट करांगा। तो ये अपना लास्ट लैसन सीगा, बेसिक जी गल्लां असीं करियां। तो ये प्रैक्टिस तुसीं आप करनी है, हार्डली हाफ एन आवर अद्धा घंटा लगेगा। इस तरह के जोड़े सिंपल जे नूमेरिकल जोड़े है तुसीं करन दे योग हो जाओगे। फाइनली अपना मेन वर्क यही सीगा कि असी जो लास्ट ते PDF गिवन है, लास्ट ते PDF गिवन है आपां जे वाली कि पेपर बना के रखा होया जिन्ने भी नूमेरिकल के उत्ते ये प्रैक्टिस करते हैं, ये नूमेरिकल करन दे असी हुण योग हाँ। अगर तुहानू इन्हां विचों कोई नूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, देखो ये 18 तो लैके 26 तरह इक्को तरह के नूमेरिकल आ, इन्हां चों एक अद्धा नूमेरिकल तो पक्का आना ही आना है सानू, ठीक है जी। अगर इस चों कोई भी नूमेरिकल तुहानू नहीं आ रहा तो तुसीं मैनू WhatsApp ते जिहड़ा हैगा आ फीडबैक दिओ। तो मैं नूमेरिकल की जिहड़ी हैगी आ प्रैक्टिस खत्म करदा आ, तुहाडे ते छड्डदा आ। प्रैक्टिस करो, अपनी क्वेरी जिहड़ी हैगी आ मैनू सेंड करो। ओके ओके बेटा, थैंक यू।